जय माई की। आज हम लोग फिर योग विज्ञान पे चर्चा करेंगे। योग विज्ञान भारत का ऐसा विज्ञान जो शरीर, मन और समाज तीनों को अच्छा रखता है। कहा जाता है कि अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहता है, और मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहता है। और जब दोनों स्वस्थ रहता है तो आपका समाज भी स्वस्थ रहता है। क्योंकि अगर शरीर आपका स्वस्थ है तो समाज भी अस्वस्थ है, क्योंकि आप समाज का ही हिस्सा हैं। आप समाज का ही हिस्सा है, आपसे ही समाज बनता है। अगर आपने समय रहते हुए अपने स्वास्थ्य और मन को ठीक नहीं रखा तो समाज उससे प्रभावित हो जाता है। तो योग विज्ञान से तीनों ठीक रहते हैं, शरीर, मन और समाज। तो हम लोग आज खड़े होने वाले योग में पश्चिम उत्तासन के विषय में समझेंगे और चाहेंगे कि हम रोज खड़े होकर पश्चिम उत्तासन जरूर करें। तो कैसे करेंगे? सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और सांस खींच लेंगे, और फिर सांस निकालते हुए पैर सीधा रखते हुए अपने हाथ से, दोनों हाथ से पैर के अंगूठे को छुएंगे, पूरा सांस निकल जाए। और फिर सांस भरते हुए ऊपर हाथ, और फिर खींच देंगे थोड़ी सांस को, और सांस निकालते हुए दोनों हाथों को नीचे। आप चाहे तो नेट का यूज कर सकते हैं और पश्चिम उत्तासन को आप समझ सकते हैं। इसके लाभ के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। ये कितना फायदेमंद है हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए। ये आसन अगर नियमित आप करते हैं तो आपके पेट में जितने भी ऑर्गन हैं, जिनको हम लोग डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं, वो सब पंक्चुअल ठीक हो जाएंगे और मजबूत रहेंगे। किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं आएगी। अब उसके साथ ही ये भी समझेंगे कि हमारी अपान वायु, 5 प्रकार की वायु होती है शरीर में। अपान वायु हम लोगों की पेशाब और लैट्रिन को प्रेशर देती है, जिससे समय समय पे हम लोग नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, यानी मूत्र त्याग करते हैं और स्टूल त्याग करते हैं। ये दोनों इतनी आवश्यक है। अगर अपान वायु किसी भी तरह से अपना मार्ग बदल देती है, या बननी कम कर देती है, या ज्यादा बनने लगती है, तो ये फिर हमारे डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित कर देती है। तो पश्चिम उत्तासन से हम लोगों का अपान वायु मात्रा के हिसाब से बनता है, और हम लोग अपनी नित्य क्रिया को प्रॉपर संपन्न करते हैं।
और अगर अब वही अपान वायु हम लोगों की थोड़ी सी मार्ग बदल दे, यानी अपना कार्य ठीक से न करे, तो फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस की परेशानी होती है। और कॉन्स्टिपेशन तो आप लोग जानते हैं, अगर आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं तो आपका आधा जीवन क्या पूरा जीवन, पूरा दिन इसी में खराब हो जाता है, क्योंकि आप फ्रेश नहीं अपने आप को महसूस करते हैं, न ही कुछ खा पाते हैं और नहीं खाए हुए का आनंद ले पाते हैं। तो पश्चिम उत्तासन आपको पेट से संबंधित रोगों में बहुत फायदा करता है। अब आते हैं दूसरे विषय, जो एक आम परेशानी है। आम परेशानी आजकल क्या है? लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। 100 में 4 लोगों को ये परेशानी है। ये संख्या 4 जो बता रहे हैं, ये बहुत काफी संख्या है। और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी कमर दर्द से बहुत परेशान रहते हैं। MRI वगैरह दुनिया भर की जांचें उनकी होती है, और उन जांचों का जो मतलब निकलता है वो कुछ नहीं निकलता है। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करा लो, लेकिन रिस्क है। अब लोग डर भी जाते हैं। तो इसमें होता क्या है? लंबर हम लोगों के शरीर के पीछे की हड्डी है, जो कमर के लगभग, कमर जहाँ से हमारी शुरू होती है वही वो आती है, और 5 हड्डियां लाइन से हैं, L1, L2, L3, L4, L5। और डॉक्टर तो यही कहते हैं कि इसमें डिस्टेंस आ जाता है, यानी दूरी आ जाती है, और फिर दर्द होता है। और लंबर की प्रॉब्लम से लगभग हमारा पूरा शरीर प्रभावित रहता है, विशेषकर हमारे दोनों पैर। क्योंकि आजकल जो भी ऑपरेशन होता है, एनेस्थीसिया एक्सपर्ट होते हैं जो एनेस्थीसिया देते हैं, तो करते क्या है, अब जहाँ का ऑपरेशन होता है उसी एरिया को शून्य कर दिया जाता है। और कहाँ से शून्य किया जाता है? लंबर से। लंबर पंचर एक्सपर्ट है तो एनेस्थीसिया वाले, वो उसी जगह को में मेडिसिन लगा देते हैं और वही एरिया शून्य हो जाता है। तो आप समझिए, लंबर इतना सेंसिटिव पॉइंट हमारे शरीर का है कि अगर उसको थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो पैरालाइज वगैरह होने की संभावना पूरी रहती है। तो पश्चिम उत्तासन करने से अगर आप रेगुलर करते हैं, अगर बीमारी हो जाती है तब तो मना हो जाता है कि आप ये आसन नहीं करेंगे। अगर किसी को नहीं है और ये रेगुलर आसन पश्चिम उत्तासन करता है तो निश्चित रूप से उसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। अब 2 चीजें तो समझ में आ गई। पहला, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे ऑर्गन, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यही तो होता है डाइजेशन को संपन्न करने वाले ऑर्गन जो पेट में होते हैं। और उन्हीं से संबंधित गैस, जिसको आयुर्वेद में अपान वायु कहते हैं। अपान वायु मल और मूत्र को प्रेशर देता है, और ये सही है, सही मात्रा में अगर जनरेट हो रहा है हमारे पेट में तो कॉन्स्टिपेशन से संबंधित परेशानी नहीं होती है। और ये सही ढंग से अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन से संबंधित हमें परेशानी होती है, चाहे लाख फाइबर हम खाते रहें। मेडिकल साइंस कहता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाइए, यानी खाद्य पदार्थ में फाइबर युक्त चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। लेकिन क्या करें,
प्रेशर देने वाला गैस ही जनरेट अगर पेट में नहीं होगा या ज्यादा मात्रा में होगा या उसकी दिशा बदल जाएगी तो फिर वो क्या करेगा, वो मल और मूत्र को प्रेशर नहीं दे पाएगा, और जब मल और मूत्र को प्रेशर नहीं देगा तो फिर कॉन्स्टिपेशन होना स्वाभाविक है। तो पश्चिम उत्तासन बैठ के भी किया जाता है और खड़े होकर किया जाता है। अगर ये आसन आप करते हैं तो निश्चित रूप से लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और डाइजेशन से संबंधित परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, इसकी गारंटी ली जा सकती है। लेकिन रेगुलर आपको योग से जुड़ना पड़ेगा और योग करना पड़ेगा, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। जय माई की। योग करें और स्वस्थ रहें। जय माई।